यदि आप नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। नई कारों के लिए फ्यूल की खपत और वायु प्रदूषण कम करने के लिए अगले साल से सरकार नियमों को सख्त करेगी। केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी यानी कैफे 3 नियमों का मसौदा जारी किया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं। कैफे 3 क्या है, ये कैसे लागू होगा और इसका आम उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा, जानते हैं विस्तार से। देखिए, वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने वाहन कंपनियों के लिए कुछ नियम तय किए हैं। ऐसे ही हमारी सरकार कुछ नियम लेकर आई जिसे कैफ़े कहते हैं। यह कैफ़े चाय कॉफ़ी वाला कैफ़े नहीं है, यह है कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। इन नियमों के तहत सरकार प्रत्येक वाहन कंपनी के लिए एक साल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन कर सकती है, उसकी एक लिमिट तय कर देती है। सरकार कंपनी से डिसाइड करवाती है कि लिमिट से ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन न होने पाए, और यदि उससे ज़्यादा उत्सर्जन होता है तो सरकार कंपनी पर मोटा जुर्माना लगाती है। फिलहाल देश भर में कैफे 2 चल रहा है, जिसमें 114 ग्राम प्रति किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की लिमिट है। लेकिन कैफे 3 में ये लिमिट घटाकर 110 ग्राम प्रति किलोमीटर की जाएगी। कैफे 3 नॉर्म्स 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे और अगले 5 साल तक वजूद में रहेंगे। कैफे 3 के तहत कार कंपनियों के लिए साल 2027-28 में औसत ईंधन खपत का लक्ष्य 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर होगा। ये नियम साल दर साल सख्त होते जाएंगे और 2031-32 तक इसे घटाकर 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा, क्योंकि जितनी कम ईंधन की खपत होगी उतना कम CO2 उत्सर्जन होगा। ये नियम M1 श्रेणी की उन कारों पर लागू होंगे जिनमें ड्राइवर के अलावा 8 लोग बैठ सकेंगे और जिन कारों को भारत में बिक्री के लिए बनाया जाएगा या आयात किया जाएगा। कैफे 3 नियमों के अनुसार कार कंपनियों को EV गाड़ियां, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें लॉन्च करनी होगी। CNG गाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इन गाड़ियों में वो फ्यूल इस्तेमाल करना होगा जिससे वायु प्रदूषण कम हो और माइलेज ज़्यादा हो। ये नियम इतने सख्त हैं कि कंपनियों को नई EV गाड़ियां सिर्फ लॉन्च ही नहीं करनी होंगी, बल्कि इस तरह की गाड़ियां लॉन्च करनी होंगी कि वे बिकें भी। अब सवाल ये भी उठता है कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कोई कार कंपनी कितनी CO2 का उत्सर्जन कर रही है और उसने उत्सर्जन की लिमिट क्रॉस की है या नहीं। देखिए, कैफे 3 लागू होने पर 1 अप्रैल 2027 के बाद कार कंपनी को प्रत्येक कार बेचने पर पॉइंट मिलेंगे और उनके अनुसार कार्बन उत्सर्जन की लिमिट नापी जाएगी। यदि कोई कार कंपनी पेट्रोल या डीजल की कार बेचती है तो प्रत्येक यूनिट पर उसे 0.5 मिलेंगे। अगर कंपनी हाइब्रिड गाड़ी बेचती है तो 1.5 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन यदि कंपनी EV कार बेचती है तो प्रत्येक यूनिट पर 3 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद पूरी कार सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रति यूनिट और उसके वेट के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। यदि कंपनियां कार्बन उत्सर्जन कम करने और माइलेज के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाती तो उनके लिए पेट्रोल डीजल की कार बेचना संभव नहीं होगा। कैफे 3 नियमों के अनुसार कंपनी को ईंधन की खपत घटानी ही होगी। कंपनियों को झक मारकर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, फ्लेक्स फ्यूल और EV कारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि कैफे 3 नॉर्म्स में किसी एक कार मॉडल को नहीं देखा जाएगा, बल्कि ऑटो कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो पर नज़र रखी जाएगी। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 10 अलग अलग मॉडल की कारें हैं। इनमें छोटी कार, बड़ी SUV और कुछ इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल हैं। कैफे नियमों में देखा जाएगा कि सभी कारों को मिलाकर कुल कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है। पूरी कार कंपनी का औसत कार्बन उत्सर्जन देखा जाएगा। अब ये बात पूछना भी लाजमी है कि कैफे 3 नॉर्म से ग्राहकों को क्या मिलेगा। जब कंपनियां नए इंजन ईजाद करेंगी और R&D, हाइब्रिड इंजन और EV गाड़ियों के अपग्रेडेशन पर पैसा खर्च करेंगी तो निश्चित तौर पर कंपनियां इस खर्च का बोझ ग्राहकों पर डालेंगी और इसके चलते गाड़ियां महंगी ही होंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नियम ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जब ज़्यादा माइलेज वाली कारें मिलेंगी तो कम फ्यूल की खपत होगी और रोज़ का खर्च कम होगा। तो अब जब भी आप नई कार खरीदने का विचार करें तो माइलेज और CO2 उत्सर्जन को लेकर सरकार के नियम और कार कंपनियों की रणनीति का भी ध्यान रखें। इससे यह पता चल सकेगा कि जो कार आप खरीदने जा रहे हैं उसका नए नियमों के अनुसार भविष्य क्या है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें दैनिक ट्रिब्यून।